हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं तुम सबके लिए आज एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। एक हॉन्टेड हॉस्टल की है जो दिल्ली में है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम सबको बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में। एंड जो इस चैनल पे नया है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। एक बार 20K सब्सक्राइबर्स जाएंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सारी स्टोरी सबके साथ यहाँ शेयर कर सकूँ। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है हमारे साथ केशव ने शेयर करा है। केशव उत्तराखंड का रहने वाला है। केशव अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसने 8th 10th एंड +2 अपने घर से ही अपनी फैमिली के साथ रहते रहते कंप्लीट करी। एंड जैसे ही उसकी +2 कंप्लीट हो जाती है तो वो डिसाइड करता है कि उसको एक कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज उनका जहाँ वो रहता था उत्तराखंड के हिस्से में, वहाँ इतना डेवलप्ड एरिया नहीं था, तो उसको कॉलेज के लिए एक डेवलप्ड सिटी वाले एरिया में जाना था। तो उनके घर से 5-6 घंटे की दूरी पर हल्द्वानी नाम की जगह है जो उत्तराखंड में है और काफ़ी डेवलप्ड है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो हल्द्वानी जाकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा। एंड वो अपने मम्मी डैडी से परमिशन लेकर कॉलेज में एडमिशन लेता है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाता है। अब केशव के जो नाना नानी थे वो हल्द्वानी से ही बिलोंग करते थे। तो केशव रादर देन किसी हॉस्टल में रहने के या फिर किसी रूम में रहने के, वो अपने नाना नानी के साथ रहना प्रेफर करता है। अब जो नाना नानी थे उनके जो बच्चे थे वो सारे बाहर थे, मतलब कोई फॉरेन में था या फिर कोई और सिटी में था, पर उनके साथ कोई नहीं रहता था। वहाँ पर नाना नानी अकेले रहते थे। तो केशव उनके साथ रहने लग गया। और नाना नानी का केशव बहुत फेवरेट था, क्योंकि केशव अपने रिलेटिव्स में सबकी बातें मानता था और सबका बहुत प्यारा था। तो नाना नानी को वैसे केशव बहुत पसंद था और केशव को भी उनके साथ रहना पसंद था। तो केशव ने अपने कॉलेज जाना शुरू करा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और केशव सही जा रहा है अपना। घर में आके अपने नाना नानी की हेल्प भी करता है। एंड सडनली 1-2 वीक के बाद क्या होता है, जो केशव के नाना थे उनके ना कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब केशव अपने नाना को लेकर हॉस्पिटल जाता है लोकल, और उन्हें दिखाता है। वो कुछ एंटीसेप्टिक मेडिसिन दे देते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। 2-3 दिन बाद फिर से पेन होता है। अब केशव फिर से अपने नाना को लेकर जाता है आसपास के हॉस्पिटल्स में, उन्हें दिखाता है। वो भी एंटीसेप्टिक देते हैं, वो खाते हैं। 1 दिन ठीक रहता है, फिर कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो उस एरिया में जो 3-4 डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल के, उनको दिखाते हैं और सब एंटीसेप्टिक ही देते हैं, और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। कोई भी इतना मतलब डिटेल में जाके किसी ने चेक नहीं करा कि कान में हो क्या रहा है। तो अब वहाँ पर कोई सजेस्ट करता है केशव और केशव के नाना को। केशव के नाना जो थे वो आर्मी से बिलोंग करते थे, कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तुम वहाँ पर जाके चेकअप कराओ। क्योंकि केशव के नाना की जो एज थी वो भी 78-79 हो चुकी थी। तो तुम उस डेवलप्ड एरिया में जाओ, दिल्ली में जाओ, वहाँ बहुत हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, उनसे इलाज कराओ। तो केशव अपने नाना के साथ निकल पड़ता है दिल्ली। सिर्फ केशव और उसके नाना अकेले जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, क्योंकि वो आर्मी से बिलोंग करते थे। तो जो उनको जितना भी खर्चा आता था टोटल, वो सारा का सारा आर्मी की तरफ से ही पे किया जाना था। तो वो 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। पर स्टार्टिंग टाइम में हर कोई उनको एंटीसेप्टिक वगैरह दवाइयाँ दे रहा था, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब कराया, बट कुछ भी ना मेजर इशू नहीं आया उनके उसमें कि कान में कुछ हो रखा है। एट लास्ट वो वेदांता जाते हैं। अब वेदांता गुड़गांव के पास है शायद। वेदांता हॉस्पिटल में जाते हैं। उनका कोई नोन होता है वेदांता हॉस्पिटल में। वो सजेस्ट करता है कि वेदांता में एक बहुत बड़ा जो TNT कहते हैं शायद, पता नहीं, जो कानों के ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो रहते हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, आप उनके पास जाओ, वो सॉल्यूशन दे देंगे इनका। अब वहाँ वो जाते हैं, वहाँ वो एडमिट हो जाते हैं। वेदांता एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ एक रूम मिलता है सबको। उस रूम में वॉशरूम भी तुम्हारे को कम्प्लीटली मिलेगा, टीवी वगैरह सब लगा हुआ मिलेगा। यानी प्राइवेट था, उनके रेंट ज़्यादा होते हैं बट फैसिलिटीज़ पूरी हैं। अब फर्स्ट डे वहाँ उनको एडमिट कर लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, हार्ट का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो एक क्रिटिकल ऑपरेशन है कान का, ये कर सकते हैं। अब वो उनका हार्ट वगैरह का ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, उन्हें घर भेजते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद बुलाया जाता है कान के ऑपरेशन के लिए। अब वो कान के ऑपरेशन के लिए जब वापस आते हैं वेदांता, अब यहाँ इनके साथ ये इंसिडेंट शुरू होता है। जो रूम उनको मिला होता है केशव और केशव के नाना को, वेदांता में वैसे 15-16 फ्लोर्स हैं, बहुत बड़ा है वेदांता। अब वहाँ केशव के नाना को एडमिट कर लिया जाता है।
अब केशव उनके साथ रह रहा है, अकेला 1% रह सकता है, और जो रूम है उसमें ना एक काउच टाइप में लगा होता है जिसपे सो सकता है जो उनके साथ एक रुक रहा है। अब रात हो जाती है, 10-11 बजे तक तो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो सब कुछ सही रहता है। तो ना 11:30 बजे के करीब ना अब केशव काफ़ी बोर हो जाता है। नाना की थोड़ी तबीयत वीक है, कान में दर्द हो रहा है, तो वो लेटे हुए हैं अपने बेड पर। केशव उठता है और उसको वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम वगैरह। तो वो सोचता है यार घुटन हो रही है यहाँ रूम में, काफ़ी लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं, पूरे क्लोज्ड कॉरिडोर्स हैं। तो वो डिसाइड करता है कि यार थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, टहल कर आता हूँ और फिर वहीं नीचे जो कॉमन वॉशरूम्स हैं सबके, उनको यूज़ कर आता हूँ। तो वो निकलता है और जाता है। अब 11:30 हो चुके थे। अब 11-11:15 के बाद ना नर्स, वार्ड बॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो भी थोड़ा आना जाना कम कर देते हैं। अब ना जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाता है कॉमन, कॉरिडोर से निकल रहा था एकदम सन्नाटा, और एकदम से ना लाइट ना थोड़ी बंद जलती है। अब थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पूरा सन्नाटा है, सब लोग सोए हुए हैं, अपने अपने वार्ड्स की लाइट्स ऑफ कर रखी हैं, और बस थोड़ा सा डर लगता है। बट वो लाइट ठीक हो जाती है। ये चलता है आगे, चलता जाता है। जैसे ही कुछ आगे पहुंच जाता है, एकदम से ना ठंडी हवा सी चलनी शुरू हो जाती है। पूरा कॉम्पैक्ट है, क्लोज है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, ये भी नहीं कि किसी ने एसी या फैंस ऑन कर रखे हैं। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है और महसूस हो रही है कि लग रही है पूरे चेहरे पे। वो चलता रहता है और चलते चलते जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, वॉशरूम की तरफ मुड़ता है। कॉमन वॉशरूम दिख रहा है कि 8 रोज बने हुए हैं उसमें, और 8 इस साइड होंगे, और सारे बंद हैं। तुम्हें जाना है वॉशरूम के अंदर और लाइट खुद से ऑन करनी है जिस भी वॉशरूम को तुम यूज़ करने वाले हो। जैसे ही वो बाहर खड़ता है, वहाँ ना लाइट बंद जल रही होती है, सिर्फ एक में बंद चल रही है, बंद हो रही है। और वैसे उसके मन में थोड़ा सा ना डर बैठ गया होता है। वो मुड़ जाता है पीछे कि मैं ऊपर ही यूज़ कर लूँगा वॉशरूम, और वो चलना शुरू करता है। जैसे ही वो चलना शुरू करता है, उसको पीछे आवाज़ आ रही है कि कोई बहुत बड़े बड़े स्टेप ले रहा है, और आवाज़ आ रही है टक 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 टक। और अब उसने इतना तो डिसाइड कर लिया कि मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं, कि चाहे जो मर्जी हो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, क्योंकि डर वो पहले ही चुका था, पहाड़ों से था। और वैसे भी पहाड़ों में बोलते हैं कि पीछे कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और चल रहा है, वो सामने चल रहा है, और उसको ना साइड में एक शैडो दिखी जो उसके साथ साथ चल रही है। कि अब वो ये इमेजिन कर सकता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है पैरों की टक 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 टक, और उसकी शैडो उसके साथ चल रही है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि कोई भी नहीं था उस कॉरिडोर में। वो जैसे तैसे मेन स्टेयर्स वाली साइड पहुंचता है कॉरिडोर से बाहर, जहाँ से कॉन्टीन्यूस स्टेयर्स हर फ्लोर को जा रही होती हैं। वहाँ पर लोग आ जा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पर जाके ना एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो जल्दी से दौड़ता अपने नाना के रूम में जाता है और वहाँ काउच में जाकर बैठ जाता है और सोच रहा है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। वॉशरूम वगैरह यूज़ करता है और लेट जाता है। नाना को भी नहीं बताया, नाना की वैसी तबीयत बहुत ख़राब है और आए भी वो दोनों ही हैं। तो कहता वो मैं काउच में सो गया। अब जब मैं काउच में सोया हुआ था, कहता कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। अचानक ही ना बगल वाले रूम में कोई चीखने लग गया ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स थे। कोई होगा वहाँ पर पेशेंट जिसकी तबीयत ख़राब होगी, कि दौरे वगैरह आ रहे होंगे, वो चीख रहा है। तो कहता और डर वाला माहौल पैदा हो गया कि अब ना लेट भी रहा था, आँख भी बंद कर रहा था, तो भी डर लग रहा था। तो मैं कुछ देर ऐसे बैठ गया अपने काउच पे। अब कुछ देर जब मैं काउच पे बैठा रहा ना, तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जब निकले, अंधेरा और क्या पूरे रूम में, तो खुद ही ना नींद आने लगी बहुत ज़्यादा और मैं ना काउच पे लेट गया। कहता हार्डली 15 से 20 मिनट की नींद थी। जैसी मैं आँख खुली मेरी, मुझे दिख रहा है कि मेरी ना किसी ने बेल्ट खोली हुई है और पैंट खुली हुई है, और जो मैंने कंबल सा ओढ़ा हुआ था, सर्दियों का टाइम था, वो मेरे ना एकदम पैरों के पास है, अटका हुआ है। तो कहता मैं सोच में पड़ गया कि मैंने तो बेल्ट भी नहीं खोली, मैंने पैंट भी नहीं खोली, तो ये कैसे हुआ। तो यही सोच के कि शायद पेट दर्द हो रहा होगा, मैंने ही खोली होगी, क्योंकि वॉशरूम भी जाना था। तो इसलिए ना इसने क्या करा, ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी पैंट वगैरह लगाई, बेल्ट वगैरह लगाई और कंबल ओढ़ा, सर्दियों का टाइम था, और सो गया फिर से। हार्डली 20-25-30 मिनट बाद दोबारा आँख खुलती है। वो देखता है उसने ना सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी, उसका एक बटन लगाया हुआ था, जिसके 5-6 बटन्स खुले हुए हैं, पैंट की बेल्ट खुली हुई है और पैंट खुली हुई है, और कंबल फिर से वो पैरों के पास। वो एकदम हैरान कि ये हो क्या रहा, और अब वो सच में डर गया कि यार ना मैंने कंबल हटाया, सर्दी हो रही है, ना मैंने पैंट खोली है, ना मैंने शर्ट खोली है। वो चुपचाप इतना डर गया कि वो बैठ गया अपने काउच पे, पैंट वगैरह लगाई, शर्ट वगैरह लगाई, कंबल ओढ़ा और बस बैठा रहा।
बैठे 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 वेट करा कि कब सुबह होएगी, नाना भी उठेंगे। नाना को उठा भी नहीं सकता, वैसी बहुत तबीयत ख़राब है। जैसी सुबह होती है और लोगों का आना जाना शुरू होता है, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जो लेडी आते हैं हॉस्पिटल में, वो नाना को ले जाते हैं नीचे एक्सरसाइजेज वगैरह कराने के लिए। धूप अच्छी आई हुई होती है, ये भी एक अपना कुशन ले लेता है एक, और नीचे जाके ग्राउंड में सो जाता है जहाँ एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये ऊपर आते हैं रूम में फिर से, और ना ये सोया हुआ है, इसके नाना वगैरह उठे हुए सोया हुआ है, और इसको सपना आ रहा है कि नाना ना डरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और नाना ना शोर मचा रहे हैं थोड़ा, और उनका ना कोई कंबल खींच रहा है, और जो कंबल खींच रहा है ना उनका, नाना सोए हुए हैं, वो डर रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि वो सोए हुए हैं, और कोई ना उनका कंबल खींच रहा है, और जो पर्सन कंबल खींच रहा है ना वो एक लेडी है, और वो सपने में मेरी तरफ देख रही है कि वो खींच ऐसे रही है पर देख ऐसे रही है कि मैं अपने सपने में देख रहा हूँ, तो वो वहाँ से मुझे देख रही है कि मैं उसको देख रहा हूँ। वो कह रहा मुझे ये सपना आ रहा था, मैं डर गया काफ़ी, और मैं उठा तो देखा नाना तो अपना उठे हुए हैं, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। नर्स वगैरह आई हुई थी, और वो दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा के चलेगी, और बस थोड़ी देर बीती, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे। क्या था, 1 बजे के करीब मुझे ना वॉशरूम जाना था। कोई पर्सन था जो वॉशरूम में गया हुआ था। मैं रूम से बाहर गया और मैं कॉरिडोर में चल रहा हूँ, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि जो कल वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद अजीब सा फील हो रहा है। और मैं चल रहा हूँ, और चलते 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 ना मैं वॉशरूम के वहाँ पर पहुँच गया जहाँ से मुझे अंदर दिख रहे हैं कि वो 7-8 रूम्स हैं जिनमें सब में लाइट ऑफ है। मैं अंदर एक कदम लिया, मैंने एक लाइट ऑन करी और मैं एक वॉशरूम में चला गया। अब वॉशरूम कैसे थे, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, इतना इतना ओपन रहता है ना नीचे से भी। और मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे दिख रहा है कोई नीचे से कोई कदम इधर को चल रहे हैं, कदम इधर को आ रहे हैं, और सडनली मेरे साथ वाली लाइट ऑन होती है। और कहता मैं उसी टाइम बाहर आया, मैंने देखा कि ये रूम भी बंद है, तो मुझे लगा कोई पर्सन था और वो अंदर गया। और जैसे ही मैं हाथ धोने के पास पहुंचा, वॉश बेसिन के पास, जैसे ही मैंने वहाँ पर देखा एक लाइट और ऑन होगी मेरे साथ वाले वॉशरूम की। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बटन यहाँ पर है, वो ऑन कैसे हो सकती है। तो फिर मन में ऐसा आया कि शायद वो ऑन था, बट बल्ब वगैरह काफ़ी बार लेट रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसा कुछ सीन होगा। और पूरा कॉरिडोर खाली है, वहाँ ना एक सिर्फ और सिर्फ पोछा मारने वाला व्यक्ति था। वो अंदर आता है और वो बोलता है भाई तुमने सारी लाइट्स ऑन क्यों कर रखी है, जिस वॉशरूम को यूज़ करना है उसका ऑन करो। और वो कह रहा है उसको, केशव, कि भाई मैंने ऑन नहीं करी है, तू जाकर देख कोई पर्सन होगा। तो वो जाके चेक करो और किसी भी वॉशरूम में कोई पर्सन नहीं है। अब केशव इस चीज़ को लेकर हैरान था कि वो चलने की आवाज़, और वो मैं बाहर आया, वो कोई अंदर गया वॉशरूम में, आवाज़ आई थी और लाइट ऑन हुई। अब वो डरे डरे में बस वहाँ से बिना बहस करे चला गया नाना के रूम में, और नाना के रूम में लेटा हुआ है, और आज बस आंखें खोल कर लेटा हुआ है क्योंकि उसको सपना भी आया था बड़ा गंदा नाना को लेकर ना। जैसे ही लेटा हुआ था और लेट कर थोड़ी देर बाद ना इसको वॉशरूम जाना था, ये अपने नाना वाले वॉशरूम में गया, और वहाँ जाकर ना इसने देखा कि वॉश बेसिन के ऊपर ना इतने लंबे लंबे बाल पड़े हुए हैं, और वो बाल भी ऐसे कि किसी ने ना किसी की स्किन से उखाड़ कर ऐसे फेंके हों, ऐसे बाल दिख रहे हैं, और खून लगा हुआ है उन पर थोड़ा थोड़ा कि स्किन से खींचे हों। और इसने एकदम से चीख मारी और बाहर आया और नाना को बोल रहा है कि बाल पड़े हुए वहाँ पर, लड़की के किसी इतने बड़े बड़े खून लगा है उन पर। तो नाना कह रहे कोई बात नहीं, जब कोई आएगा उससे ठीक करा लेंगे। तो कुछ टाइम बाद एक पर्सन आया, उसको वार्ड बॉय था, उसको बोला, उसने चेक करा, अंदर कुछ भी नहीं था। तो केशव कह रहा मैंने देखा था, अपने नाना को बोल रहा मैंने देखा था। नाना कह रहे कि हो सकता है किसी ने क्लीन कर दिया हो, जब हम बैठे हो कोई आया हो, किसी ने क्लीन कर दिया हो, हमने ध्यान न दिया हो। अब थोड़ी देर बाद वक्त बीतते बीतते 3 बज जाते हैं और नाना सो जाते हैं। केशव बैठा हुआ है, वो सो ही नहीं रहा, और करते करते 5 बज गए, और फिर से नर्स और वार्ड बॉयज़ वगैरह ने आना शुरू कर दिया। अब 7-8 बजते ना, जैसे नाना केशव को बोल रहे हैं यार मुझे ना कल बड़ा अजीब सा डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा कि ना कोई मेरा कंबल खींच रहा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तड़प रहा हूँ। और केशव ऐसे हो रखा था कि ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मुझे सपना आया। उसने अपने नाना से कुछ नहीं कहा, बट वो ऐसा था कि ऐसी कोई बात मत बोलो क्योंकि ये तो मैंने एज इट इज़ सपना देखा। और कह रहे जैसे मेरी आँख खुली मेरा कंबल एकदम नीचे था।
अब केशव को इतना समझ आ गया था कि यहाँ ना कुछ गलत हो रहा है। वो जैसे फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में गया, वॉशरूम की टाइल्स पे किसी ने लिपस्टिक से इतना इतने बड़े बड़े स्क्रैचेस मारे हुए हैं, कुछ ऐसे गोला पेंटिंग्स नहीं होती बच्चों वाली, वो बनाई हुई है। वो बाहर आया, उसने नाना को बोला देखो अंदर कोई आया था, उसने ऐसा करा। नाना अंदर आया, देखा बिल्कुल साफ। अब केशव को खुद ही अंदर ऐसे लगने लग गया कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ क्या, कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। अब उसने क्या करा, अपने नाना को बोला यहाँ कुछ गलत हो रहा है। नाना ने कहा मुझे खुद को घुटन फील हो रही है, तो एक बार बात कर आगे जाके और हमें डिस्चार्ज होने के लिए बोल। वो जाता है डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर कहता है कि डिस्चार्ज अभी नहीं हो पाएंगे, 1 दिन और लगेगा, आप एक काम करना आज रात रुक जाओ और नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर देंगे, आप चले जाना। तो 1 रात अब उन्हें और रुकना था। अब केशव और नाना दोनों सोए हुए हैं और 11-12-1 बज चुके हैं और केशव की ना मतलब अब 2-3 दिन ऐसे बीत चुके कि वो सोया नहीं है। केशव आधी कच्ची नींद में ही रहता है क्योंकि वहाँ और कोई था ही नहीं नाना के साथ। अब केशव ऐसे सोया हुआ है और केशव के साथ रोज़ ऐसे हो रहा है, जब भी उसकी नींद लग जा रही है उसकी पैंट और उसके शर्ट के बटन खुले हो रहे हैं और कंबल नहीं हो रहा उसके पास, हमेशा ऐसा हो रहा है। अब आदत ही हो गई थी वो 2-4 दिन से तो उसको। अब क्या होता है, वो लेटा हुआ था और जैसे उसकी आँख खुलती है उसके सामने उसको एक लेडी दिखती है जिसके बाल आधे उखड़े हुए हैं, काले से रंग की है और उसको ऐसे देख रही है। क्रीपी सी स्माइल, एकदम से चीखा, कोई भी नहीं है सामने। और फिर से वही कि इसके शर्ट के बटन खुले थे, पैंट खुली थी और हरकत इतनी अजीब हो रही है कि वो बता भी नहीं सकता है किसी को कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। और जैसे तैसे वो दिन निकला, वो आखिरी इंसिडेंट था जो इसके साथ हुआ। डिस्चार्ज पेपर साइन करे और घर चले गए। घर जब गए तो इसने अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, नाना के साथ भी एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। तो सबने कहा कि तू सोया नहीं था तो शायद दिमाग की वजह से हो रहा होगा। तो केशव ने खुद से पंडित वगैरह से बात करी और उनको बोला पूजा वगैरह कर दो यार थोड़ी बहुत। वो आस्था रखता था पूजा वगैरह में। अब पंडित वगैरह ने कहा कि हाँ तेरे ऊपर ना थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि तूने किसी को तो देखा है और जो तूने देखा है वो एक्चुअलिटी थी, वो सच था, ऐसा नहीं कि तेरा वहम है, उसका डर तेरे ऊपर बैठा हुआ है। तो पूजा वगैरह करी, सब ठीक हो गया। उसके बाद पंडित ने बताया कि काफ़ी बार हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कोई सडनली डेथ हो जाती है किसी की या फिर कोई तड़प कर मर जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्पिरिट्स रह जाती हैं वहाँ और वो सबको भी नहीं दिखती। तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी को ऐसा महसूस हो और तू उनमें से एक था। तो उसकी वो पूजा वगैरह करने के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था और फाइनली केशव के जो नाना जी थे उनके कान वगैरह का ऑपरेशन भी हो गया था, वो भी ठीक हो गए थे। बट केशव ने वेदांता में, जो दिल्ली या गुड़गांव में है ये हॉस्पिटल, उसमें ये चीज़ महसूस करी और उसने देखी भी। उसके साथ वॉशरूम में भी हुआ, रूम में भी हुआ और उसने उस लेडी को देखा भी। अब उसके शर्ट के बटन खुल रहे थे, पैंट खुल रही थी, उसने बाल देखे किसी के इतने बड़े बड़े, लिपस्टिक से कुछ बना हुआ देखा। तो और कदमों के चलने की आवाज़ सुनी थी, तो वो शायद से वही स्पिरिट रही हो लेडी की। अब ये जो था उसने पर्सनली शेयर करा एक्सपीरियंस और कहता मुझे इतनी नॉलेज थी कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता। वो लिपस्टिक थी तो उसको हाथ नहीं लगाना, कोई पीछे से आवाज़ दे रहा था, आवाज़ आ रही थी तो पीछे नहीं मुड़ना। तो कहता मैंने किसी भी एक्टिविटी के ऐसे मुड़कर या ध्यान या हाथ नहीं लगाया था, तो शायद मैं बच गया। ये किस्सा था यार जो केशव ने मेरे साथ शेयर करा। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस किस्से के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर शेयर करना। एंड जो लोग दिल्ली या फिर गुड़गांव के आसपास के हैं और जिन्होंने वेदांता कभी गए हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वेदांता के रिगार्डिंग, वो भी ज़रूर बताना कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें हुई हैं या फिर एक ही केस था जो मेरे साथ केशव ने शेयर करा वही था। तो जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड इस किस्से के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों के पास भी कोई अपने अगर किस्से हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल ये रहे, यहाँ फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।